नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम सुनेंगे श्री कार्तिक महात्म अध्याय 14 की कथा को। अध्याय 13 की कथा में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से दैत्यराज जलंधर और श्री नारायण विष्णु जी का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कैसे जलंधर ने उनकी गदा काट डाली, उनका धनुष काट डाला और कैसे उनकी छाती पे मुष्टिका से प्रहार किया, तथा कैसे नारायण जलंधर की वीरता से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी जी के साथ सभी देवताओं सहित उसके लोक में जाकर निवास करने लगे। ये पूरी कथा को सुनने के लिए आप इससे पिछली वीडियो, जो कि कार्तिक महात्म अध्याय 12-13 के नाम से YouTube पे प्रेषित की गई है, उसको सुन सकते हैं। अब हम सुनेंगे आगे की कथा, अध्याय 14। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उसको मतलब किसको? जलंधर को। जब जलंधर देवताओं को अपने राज्य में रखकर धर्म के अनुसार अपने राज्य को चला रहा था, तो उसके इस वैभव को देखकर देवता क्षुब्ध हो गए कि एक राक्षस होकर इतनी अच्छी व्यवस्था में कैसे रह रहा है। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले श्री शंकर जी ने श्री नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहाँ भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने के लिए प्रार्थना की। तब श्री नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा, तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं ही तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और दिवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने
नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। तब नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। तो मित्रों, इस प्रकार कार्तिक महात्म अध्याय 14 की कथा यहाँ समाप्त होती है। आगे हम सुनेंगे अध्याय 15 की कथा को। अगर यह कथा आपको कर्णप्रिय लगी हो, रोचक लगी हो, तो अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसी जानकारी अपने इष्ट मित्रों को भी आप देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि लगातार ऐसे ही सनातन धर्म की रोचक जानकारियाँ, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु के विषय, मोटिवेशनल कहानियाँ और पुराणों की कहानियाँ आप तक मैं सरलता से पहुँचाता रहूँ। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।